बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ आज की 4 बड़ी खबरें शेयर करनी है। चारों बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। आपको बताता हूं कि क्या खबरें हैं। पहली खबर आज है ईरान के हवाले से। ईरान की जो जौहरी डील की बात चल रही है, जौहरी मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसमें एक बड़ा आज ब्रेक थ्रू सामने आया है। जो डेड लॉक चल रहा था, जो एक पॉज हम देख रहे थे, दोनों जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी, तो आज एक खबर सामने आई, वो ये सामने आई कि जो यूरोपीय यूनियन है उनके कोऑर्डिनेटर अब रोल प्ले करने जा रहे हैं इस डील के अंदर। उसकी बहुत ही अहम तफसीलात हैं आपके साथ, वो पहली खबर मैं शेयर करूँगा। दूसरी डेवलपमेंट है IMF के हवाले से। IMF ने कुछ स्टैट्स रिलीज़ किए हैं और उन स्टैट्स के अंदर ईरान ने हैरानकुन तौर पर अपनी पोजीशन बहुत इम्प्रूव कर ली है। अब इकॉनमी के हिसाब से आपके साथ मैं ये खबर शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही मुस्बत डेवलपमेंट है ईरान के लिए, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करनी है। तीसरी खबर है मिस्र के हवाले से, इजिप्ट के हवाले से। वहाँ पर हमला किया गया और 11 फ़ौजियों को वहाँ पर जाँ बहक कर दिया गया, मार दिया गया। कौन है इसके पीछे, किसने मारा और हिजबुल्लाह ने इस पर क्या बयान दिया है, उसकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। और चौथी डेवलपमेंट अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान के अंदर आपको मालूम है कि जो पंजशेर का इलाका है वो मुतनाज़ इलाका है, वहाँ पर क्लैश चलते रहते हैं। जो खबर सामने आई वो ये सामने आई कि वादी पंजशेर में 3 अज़ला को तालिबान से वापस ले लिया गया है, वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया गया है। अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं अहमद मसूद, उन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया है। इसमें कितनी सदाकत है, क्या ये क्लेम जो किया जा रहा है दुरुस्त है कि नहीं, इसकी तफसील आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि ऐसी मजीद वीडियोज़ बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए दोस्तों आप तक पहुँच सकें। पहली खबर की बात आपके साथ शेयर करता हूँ। ईरान की न्यूक्लियर डील के हवाले से डेवलपमेंट सामने आई और कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी उम्मीद भी है और ये एक लास्ट एफर्ट भी है, आखिरी कोशिश है इस माहदे के लिए। दोस्तों, इस माहदे में डेड लॉक चल रहा था और दोनों ममालिक की जानिब से, यानी कि ईरान और अमेरिका की जानिब से अपने मौक़िफ़ पर स्टिक रहने की बात की जा रही थी और बॉल एक दूसरे के कोर्ट में फेंका जा रहा था और कहा जा रहा था कि दूसरा मुल्क इस पर लचक दिखाए। हमने देखा कि ईरान की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा था, जो खबरें आ रही थी वो ये आ रही थी कि बात की जा रही ईरान की जानिब से कि जो IRGC फोर्स है उनकी पास दौरान इनकलाब, उसको दहशत गर्दों की फ़हरिस्त से निकाल दिया जाए, जिस पर अमेरिका की जानिब से नेगेटिव में जवाब दिया जा रहा था और अमेरिका कुछ नई कंडीशंस ऐड करने की बात कर रहा था इस डील के अंदर, कुछ नए मामलात को इंक्लूड करने की बात कर रहा था, जिस पर ईरान रेजिस्ट कर रहा था। फिर हमने देखा कि ईरान की जानिब से ये बार बार जोर दिया गया कि कुछ गारंटीज़ हमें दी जाएँ कि आप इस माहदे को दोबारा अब तोड़ेंगे नहीं, इस पर एकतरफ़ा तौर पर अपना रोल प्ले नहीं करेंगे बल्कि बाहमी मुशावरत से हमारे साथ चलेंगे। फिर हमने ये देखा कि अमेरिका ने भी इस पर जवाब दिया। अमेरिका ने कहा कि कासिम सुलेमानी का बदला छोड़ दिया जाए, इस बात को भूल जाएं तो हम आपके ऊपर से सैंक्शंस हटा देंगे। तो खैर बहुत ही एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो फाइनली आज जो डेवलपमेंट सामने है वो ये सामने आई, एक लास्ट स्टेप की बात की जा रही है, इसको लास्ट बुलेट का नाम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो यूरोपीय यूनियन है उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो इस हफ्ते ईरान का विज़िट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विज़िट है और कहा जा रहा है कि शायद उनका ये जो विज़िट है ये कोई बीच का रास्ता, दरमियानी रास्ता निकाल देगा और बर्फ़ पिघल जाएगी और दोनों ममालिक में से किसी एक को वो मनाने पर अपना रोल प्ले कर देंगे, किसी एक मुल्क को मना लेंगे। और वो कहते हैं कि जो ख़बर में सामने आ रहा है वो ये बात रिपोर्ट की जा रही है, कहा जा रहा है कि यूरोपीय जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो चाहती हैं डील हो जाए और कोऑर्डिनेटर का मकसद भी है कि अमेरिका को मोटिवेट कर लिया जाए कि ये डील आपके मुफाद में है। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बहुत जल्द ये डील अब हो सकती है इस लास्ट मेजर एफर्ट के बाद। अगली खबर आपके साथ शेयर कर लूँ। IMF ने कुछ स्टैट्स शेयर किए हैं, बहुत ही मुस्बत स्टैट्स हैं ये, क्योंकि ईरान के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट किया और कहा है कि ईरान ने इकॉनमी की जंग के अंदर 20th पोजीशन पे अपने आप को रैंक करवाया, 20वें नंबर पर ईरान मौजूद है। वो ये बात कर रहे हैं कि हैरानकुन तौर पर ईरान पर इतनी सैंक्शंस आयद हैं, इतनी पाबंदियां ईरान पर आयद हैं और फिर भी उसके बावजूद ईरान 20वें नंबर पर है। ईरान ने इकॉनमी के अंदर पोलैंड को, इजिप्ट को, नीदरलैंड को, अर्जेंटीना को, स्विट्ज़रलैंड को, बेल्जियम को, ऑस्ट्रिया को पीछे छोड़ दिया है। और ये बात भी की जा रही है, कहा जा रहा है कि जो GDP है ईरान की 2021 की, उसमें ईरान ने $1436 बिलियन एक्सीड कर लिया है। अब आप दोस्तों यहाँ पर ये देखें कि ईरान जो इकॉनमी के हिसाब से है वो 173 ममालिक से
इम्प्रूव्ड है, 173 ममालिक को पीछे छोड़ चुका है, जिसमें जो मेजर कंट्रीज़ हैं उसका आपके साथ जिक्र कर लूँ। इजिप्ट, थाईलैंड, पाकिस्तान, हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, यूएई, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, ग्रीस, फिनलैंड, ओमान और कुवैत, ये तमाम बड़े ममालिक को ईरान ने 2021 में इकोनॉमी की जंग में पीछे छोड़ दिया है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके साथ शेयर करता हूँ, वो है मिस्र के हवाले से, इजिप्ट के हवाले से। दोस्तों, इजिप्ट के अंदर एक हमला किया गया है और उस हमले के अंदर 11 सोल्जर्स को मार दिया गया है जो वाटर स्टेशन पर वहाँ पर मौजूद थे। इस हमले को बहुत बड़ा तस्वुर किया जा रहा है, उससे पहले बात की जा रही है, ऐसा हमला कभी भी देखने में नहीं आया। और इसके पीछे किसने ये हमला किया, इस हवाले से किसी ने अब तक कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन कहा यह जा रहा है, सोर्सेज की जानिब से, ज़राए की जानिब से बात की जा रही है कि ISIS यानी कि दाइश ने अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए हैं और अब मिस्र के अंदर भी उन्होंने सरगर्म होने की ठान ली है और ये हमला उनकी जानिब से किया गया है। हिजबुल्लाह का इस पर रिएक्शन सामने आया। उनका रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इस पर सऊदी अरेबिया के भी रिएक्शन सामने आया, मुख्तलिफ ममालिक का और भी उन्होंने इसकी सख्त मजम्मत की, कंडेम किया इसको और कहा कि जो रवायती बातें होती हैं कि इनको पकड़ा जाए, कौन इसके पीछे है। लेकिन हिजबुल्लाह का स्टेटमेंट ये सामने आया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो बात कर रहे हैं कि हम इसको कंडेम करते हैं, लेकिन ये एक अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इजिप्ट के अंदर। इसके पीछे कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि तमाम तर तवज्जो इसराइल फ़लस्तीन मामले से हट जाए और एक और मामले पर तवज्जो जुड़ जाए, वहाँ पर एक अनरेस्ट की कैफियत क्रिएट होनी शुरू हो जाए और उनको पनिश किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ भरपूर एक्शन होना चाहिए। अगली खबर आपके साथ शेयर कर लूँ दोस्तों, वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई। वो ये सामने आई कि वादी पंजशेर के अंदर जो 3 अजला हैं उन पर कब्ज़ा तालिबानों से वापस ले लिया गया है। मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से ये बता दूं कि यहाँ पर जो एक साबिक कमांडर थे अहमद शाह मसूद, इस हवाले से हमने मुतादिद वीडियोस की, आप जाएं हमारे चैनल को विज़िट करें, देखें कि वो शख्स कौन थे, उनका क्या रोल है इस इलाके में, और इस इलाके की पूरी हिस्ट्री भी हमने उस वीडियो में तफसीली शेयर की हुई है। तो उनके बेटे हैं अहमद मसूद, वो ये क्लेम कर रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने 3 अजला जो गुज़िश्ता रात गुजरी है वो हमने उन पर कब्ज़ा वापस हासिल कर लिया है और अब हम मज़ीद हमले करने जा रहे हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल सूरत हाल हो सकती है इस पूरे ख़ित्ते के अंदर अगर वहाँ पर क्लैशेस एक बार फिर स्टार्ट हो जाए। इससे पहले आपको याद होगा अगस्त के अंदर वहाँ पर क्लैशेस देखने में आया था, बहुत ज़्यादा वहाँ पर झड़पें होती, बहुत से लोग वहाँ पर मरे थे और सूरत हाल बहुत बिगड़ती गई थी वहाँ पर। और अब जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो ये सामने आ रही है कि एक बार फिर वहाँ पर क्लैश हुआ और तालिबानों का बहुत बड़ा लॉस होने की इतलात सामने आई हैं, लेकिन तालिबान इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है, बिल्कुल मन घड़त झूठी खबर है। और लेकिन हमने जो खबर में देखा, जो हमने ज़राए से मालूम किया, जो आई विटनेस ने हमें बताया, ऐनी शाहिद ने बताया, वो कह रहे हैं कि इसमें सदाकत है, क्लैश हुआ है और बहुत ज़्यादा क्लैश हुआ है। लोगों ने वहाँ से नकल मकानी शुरू कर दी है उन इलाकों से और बहुत ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर हथियार डालने की बात भी की है। तो ऐसी ख़बरों में सच्चाई है जिसको तालिबान दबा रहे हैं, बता नहीं रहे। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, लेकिन मामला आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि पंजशेर के अंदर एक बार फिर मामला बिगड़ने शुरू हो गए, सिचुएशन वहाँ पर चेंज होती जा रही है। और यकीन से मैं बात कर सकता हूँ कि अगर वहाँ पर क्लैश एक बार फिर बढ़ता गया तो इस खित्ते के अंदर अनरेस्ट तो क्रिएट होगा, लेकिन जो पड़ोसी ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें ईरान है, वो यकीनी तौर पर इससे मुतासर होते हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर ऑलरेडी सिचुएशन बहुत बुरी है। वहाँ पर भूख के, सेहत के मामलात, इकॉनमी के मामलात वहाँ पर बहुत बुरे हैं। खैर देखते हैं कि इस हवाले से मज़ीद क्या डेवलपमेंट सामने आती है। हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही बदलती सूरत हाल के हवाले से अपडेट रखें। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।